ना 8 क्वेश्चन चेक कर बेटे, हम 50 तक करेंगे, कोशिश करेंगे आप भी ना। क्या कहते हैं देख 8, if T the surfactant soap solution, amount of burden soap bubble from diameter D to 2D of soap bubble is single free surface, two free surfaces, टू फ्री two free Three surfaces. surfaces. तो बस हमें क्या करना है, वर्क डन ढूंढना है। वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। Yes, sir. ठीक है, वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। दिस इज 8 क्वेश्चन, इसको इनटू 2 कर देंगे तो सरफेस टेंशन एस, चेंज इन एरिया देख। अब उस आंसर में डी की टर्म में पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। सरफेस एरिया इज 4 पाई 2d by 2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई d by 2 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा आंसर। सुनो बेटा, Yes, यस sir. बोर्ड पे क्या आंसर है ए बी सी यस डी में, क्या आंसर है? सी 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 आएगा सर। Sir, 6 pi d square t. वेरी नाइन देखो बेटा जी, a U-tube is partially filled with oil, water and oil which does not mix, and water is next poured into one side until water is 25. On the other side, the density of oil is this. अब ये दोनों तरफ लेवल सेम है, ठीक है जी। दोनों तरफ क्या कर रहा है, प्रेशर सेम है कि नहीं? Yes, sir. Same है. एक तरफ वाटर है 25 और एक सेंटीमीटर, दिस क्वेश्चन नंबर 9, और दूसरी तरफ ऑयल है, उसकी हाइट इससे ज्यादा है, ठीक है, कितनी, x। तो h को क्या लिख सकता हूं, 25 प्लस x लिख दूं। Yes, sir. ये हाइट 25 तो है, ये प्लस x, वो पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा है। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी कितनी बोल रहा है वो, 800 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर प्रेशर सेम है तो 25 इंटू 1000 इंटू जी, एच रो जी मस्ट बी इक्वल टू 25 प्लस एक्स इंटू 800 इंटू जी। चेक करो, जी के लिए सॉल्व हो, एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा। यस सर 10th देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। गुरवीर क्लियर है Yes, बच्चे? sir. कितना आंसर फटाफट बताते रहो मेरे को। सर ए ए वेरी गुड, Sir, 6.25 6.25 सेंटीमीटर है. सबका आ गया। ओम बाबू, यस सर। शाबाश।
अगला देख, when a large bubble rises from bottom of a lake to the surface, its radius double. कहता है लेक है, यहां पे रेडियस आर है, ऊपर आया, रेडियस कितना हो गया 2r. अब ऐसा क्यों है? नीचे प्रेशर ज्यादा था, ऊपर प्रेशर कम है, हाँ या ना? Yes, sir. ये तो नीचे से ऊपर आए तो प्रेशर कम होने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया. यस और नो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे. यहां प्रेशर P1 ले लूं, वॉल्यूम V1 4/3 पाई आर क्यूब. यहां प्रेशर P2, ठीक है, वॉल्यूम V2 4/3 पाई 2r का क्यूब. It comes to be V2 is 8 times V1. Yes or no? Yes, sir. V2 is 8 times V1. अब देख, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? P1 V1 is equal to P2 V2. Yes, sir. So as volume increases by 8 times, therefore pressure decreases by 8 times. Yes or no? Yes. Yes, sir. अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स बड़ा हो गया तो इसका प्रेशर 1/8 हो गया. और यहां पे प्रेशर कितना है? H. तो यहां पे कितना होगा? 8H. है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर 8 टाइम्स कम हो गया. यहाँ पे 8H था, यहाँ H है. इसका इसकी डेप्थ कितनी हुई? 7H. 7H. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 11 तो हो जाएगा. सरफेस टेंशन पूछ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. Yes, sir. और क्लीन. अगला तो हो जाएगा ना. सरफेस टेंशन पूछ रहा है, वर्क डन इट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया इनटू 2 करेंगे, वहां से हमारे पास वर्क डन सरफेस टेंशन आ जाएगी. तो ये मैं ना करूं, 11th 12th पे आ जाऊं. Yes, sir. Now, hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of a cylinder of radius r. चेक कर. कहता पानी में डाल दिया, एक सिलेंडर है और यहां से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया. विदाउट पिक्चर रिज्यूम हो रही है, बेस पे से एक Yes. हेमिस्फीयर कट कर दिया. द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज v. इसका वॉल्यूम v है एंड मास इज m. इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग इन अ लिक्विड डेंसिटी रो वेयर इट स्टेज वर्टिकल. सीधा खड़ा है, नीचे से बियॉन्ड फोर्स लगेगी,
the upper surface of the cylinder is at a depth h below the liquid surface. The force on the bottom of the cylinder by the liquid is. ठीक है, कहता है यहां पर फोर्स कितनी है, force it is pressure into area. Yes, sir. Yes, sir. Pressure h rho g into area pi r square. Yes, sir. जितना ना देख, अगर मैं तुम्हें जमीन पे बिठा लूं ऊपर से दबाऊं तो नीचे से उतनी फोर्स वापस अर्थ देगी कि नहीं देगी, तो प्रेशर ऊपर से कितना लग रहा है एच रो जी, तो नीचे वाला वापस देगा रिएक्शन Yes, sir. वापस देगा एच रो जी इंटू वापस। पाई आर स्क्वायर, पहली बात। प्लस एक दूसरी चीज क्या लग रही है, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड Yes. फोर्स इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड into density of liquid into g v रो जी। चेक करो यस और नो। तो टोटल फोर्स कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर दो, हाँ जी हो गया बेटे, Yes, sir. बी डेली बन जाएगा। Yes, sir. थर्टीन देख क्या कहता है, टू सो बबल्स और डिफरेंट रेडियर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। ठीक है, अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 2s बाय आर। ठीक है, a sober different area connected by a tube, इधर बड़ा रेडियस कर दिया और इधर छोटा कर दिया, इधर तो इधर प्रेशर कितना है 2s बाय स्मॉल आर, इधर प्रेशर कितना है 2s बाय कैपिटल आर। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, बड़े वाला छोटे वाला, छोटे। छोटे वाला। तो एयर यहां से वहां जाएगी, वहां से यहां आएगी, लेफ्ट से राइट। हाँ, छोटे वाले से बड़े वाले में जाएगी। ठीक है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बड़े से छोटे में जाएगी हवा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन उल्टा चलेगा ये वाला क्वेश्चन। गॉट इट बच्चे? सर Yes, बड़े से sir. छोटे नहीं जाएगी यहाँ पर। बेटा ये सोचते हैं ना बड़े छोटे में जाएगी, Yes, sir. बट प्रेशर किसमें ज्यादा है, सर वो छोटे वाले में ज्यादा है। छोटे वाले में ज्यादा है। तो अगर हाँ। छोटे वाले प्रेशर ज्यादा है तो छोटे से बड़े में जाएगी, ठीक है सर। तो आंसर क्या बनेगा, C. The air flows from smaller bubble to bigger.
स्मॉलर बबल टू बिगर बबल। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन है, रुको मैं देख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन 47। हाँ जी बताओ, 47 बताओ। क्या आएगा आंसर? So CA and A will start collapsing क्योंकि pressure. And they will start Sir, with what? volume of B increasing. Very good. D Delhi. तो जो छोटे हैं वहां से हवा दूसरी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। बी की तरफ जाना स्टार्ट हो। हाँ जी, बी की तरफ। अगला 14th हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, रेशियो निकालनी है, ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा। यस सर। 15th करें। फिफ्टीन पढ़ो क्या कहता है। A lower end of a capillary tube of radius r placed vertically, then the water rises to a height h. Yes or no? Yes sir. तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है, एनर्जी। ठीक है बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो वर्क डन कैसे करेंगे? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दें। यस सर। तो ट्राई करोगे खुद एक बार? देखो ध्यान से, याद कर कैपिलरी का डायग्राम। ये वाली फोर्स कौन सी थी ऊपर वाली? एफ कॉस थीटा। Cos. ठीक है, एफ फोर्स क्या थी? सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। यस और नो? वाटर राइजेस टू हाइट h, तो वर्क डन इट इज s इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू h। यस और नो?
Yes, sir. ठीक है जी। अब देख, तुम्हें आंसर में देख कहीं पर भी सरफेस टेंशन गिवन नहीं है। फॉर्मूले में देख, आर है, पाई है, एच है, डी है, जी है, जे है। जे तो चलो उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए जे से डिवाइड कर दिया, कोई इशू नहीं। फॉर्मूले में एस नहीं है ना कहीं पे भी आंसर में। Yes, sir. ऐसा नहीं है। अब तुम्हें एस एलिमिनेट करनी है। देख, एच का फॉर्मूला क्या था? 2s cos थीटा बाय आर ओ जी। ठीक है जी। तो एच आर रो जी बाय 2 cos थीटा इज इक्वल टू एस। Yes, sir. ठीक है जी। मैं एस की वैल्यू डाल दूं, एच आर रो जी 2 cos थीटा इंटू 2 पाई आर इंटू cos थीटा इंटू एच। ये cos थीटा कटा, 2 के साथ 2 कटा। तो मेरे पास क्या है आंसर? पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी। चेक करो। जिया गुड मॉर्निंग। ब्रोक डाउट। पाई आर इंटू आर स्क्वायर एच इंटू एच स्क्वायर रो जी। ये वर्क डन आ गया। Yes, sir. अब देख, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? क्योंकि पानी जब ऊपर राइज किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। Yes. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? मास सारा इंटू जी इंटू हाइट का आधा। चेन वाला क्वेश्चन, कोए वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं? रॉड वाला क्वेश्चन, Yes, sir. रोटेशन मोशन में क्वेश्चन क्या था? ऐसे रॉड खड़ी करनी है तो h/2 काम करना है। Height Yes, का sir. half जाता। तो ये पॉइंट मास होता तो mgh लिखता। यूनिफॉर्म है तो क्या लिखूंगा? m इंटू जी, हाइट क्या आधा। मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी इंटू h/2। देख, मास को क्या डाला? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय आर स्क्वायर एच इंटू रो। तो अब हीट पूछ रहा है। हीट इवॉल्व इज वर्क डन माइनस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी माइनस पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी बाय 2। इट इज पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी बाय 2 आंसर। चेक करो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. क्वेश्चन टेढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान में देने वाली चीज है। इतना बर्डन हुआ, इतना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ। पोटेंशियल एनर्जी कम थी तो जो फालतू का जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि आपने वर्क डन ज्यादा किया ना। अब देखिए यहाँ पे डबल है, सपोज करो यहाँ पे 10 जूल वर्क डन हुआ, एनर्जी कितनी आई 5, तो बाकी का 5 जूल वर्क डन कहाँ गया? सर हीट। हीट में लॉस हो गया। यस सर। ठीक है ना, हम सारा वर्क डन तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं ना हुआ मेरे बच्चे, और सारा वर्क डन लॉस भी नहीं हुआ। तो जो जितना वर्क डन हुआ उसमें से कुछ काम करने में काम आ गया और बाकी का लॉस्ट हो गया। 16th करें बेटा। Yes. No. पढ़े। A candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container diameter d as shown. If it is burning at a rate of 2 centimeter per hour, then the top of a candle will, अब ध्यान से देख, ये कैंडल है यहां फ्लोट कर रही है, यस और नो? Yes. सोचो, जब ये इस लेवल पे फ्लोट कर रही है, अब कुछ भी हिस्सा है, मैं जो आपका मन करे वो बोल दो, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर ले लूं? यस सर। Yes. जो आप कहोगे, 10 ले लूं, 20 लूं, बोलो कितने लूं? 10. 10। 10 ले लो। पानी में हिस्सा नीचे कितना लूं बताओ? 3, 4, 5, 6, 5। 5। चलो, तो 10 सेंटीमीटर का 50% पानी में, 50% ऊपर है, यस और नो? Yes. अगर मैंने लेट ले लिया ये, आप कहो तो वैल्यू Yes. चेंज कर देता, जो आप कहोगे उस हिसाब से कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व है इसमें। चेक करो कोई डाउट बेटा यहां तक। इस कैंडल की हाइट कितनी है? 10. 10। 5 सेंटीमीटर पानी के ऊपर, 5 सेंटीमीटर पानी के नीचे। कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, sir. अब इसका मतलब बियॉन्ड फोर्स जितने भी हिस्से करंट मिल रही है वो इस वेट को पूरे को सपोर्ट कर रहा है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अगर ऊपर से 2 सेंटीमीटर कैंडल बर्न आउट हो रही है 1 घंटे में, Yes, sir. तो कैंडल 1 घंटे में कितनी बची? 8. अगर 10 का 50% पानी के अंदर था, 50% पानी के ऊपर था, 5 पानी के अंदर, 5 पानी के नीचे, तो अगर मैं कहूं कि अब 8 बची, तो 5 पानी के नीचे और सॉरी 4 पानी के नीचे, 4 पानी के ऊपर। यस Yes, सर। sir. 1 घंटे बाद 2 सेंटीमीटर और जल गई, बची कितनी? 6. 6 बजे। 6 बचने के बाद 3 पानी के नीचे, 3 पानी के ऊपर, 50% पानी के यस नीचे सर। चल रही है। Yes, sir. तो क्वेश्चन पढ़ के देखो। The candle of a diameter d is floating on a liquid in a cylindrical vessel. This burning rate of 2 cent. The top of a candle will, वो नीचे गिरेगी। अब होगा क्या, वो 2 सेंटीमीटर नीचे गिरनी थी बट 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गई बियॉन्ड फोर्स के कारण, तो बची कितनी? 1। Yes, यस sir. सर। आंसर क्या रहेगा? फॉल एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। पर आवर। डू यू फील लाइक 17 करवाऊं? क्या आता है? याद करो, एंड ड्रॉप्स वाला। सर आता है। अगर नहीं हो रहा होगा फिर मेरे से पूछ लेना। ये उसी की फॉर्म है जिसमें ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करवाए थे तुम्हें। यस सर। मैं कहूँ तो हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे असाइनमेंट के, जो मेन असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 थे ये, ठीक है? उन्हीं को बेस बना के ये क्वेश्चन होगा। 17th, 18th,
18 कौन बताएगा? खुशी आप बताओ. 1:. Two vessels are same base area, they are filled with the water to the same height. Irrespective of any amount of water they contain, if the height is same, the pressure will be same. कुछ नहीं होता. चलो सर आंसर 1:1 होगा यहाँ पे. 1:1. अब 79 देख, sorry 19, sorry. A vessel whose bottom has a round hole has a diameter 0.1 mm. याद है मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि मैं नहाते वक्त बाल्टी में मग रखने की कोशिश करता हूं तो मग ज्यादा डीप नहीं होता क्योंकि आउटसाइड प्रेशर इनसाइड प्रेशर इक्वेट करते हैं हम. Yes or no? Remember? Yes sir. The question is 19th में क्या करेंगे हम? 2s स्क्वायर इज इक्वल टू एच रो जी कर देंगे. ठीक है, हो जाएगा. ट्वेंटियथ कहता कैपिलरी ट्यूब है, वेट नहीं कर रहा, तो लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस? सर अपर. अपर. अगर वाटर होता तो वाटर के केस में हम लोअर मेनिस्कस चेक करते क्योंकि इट्स फिक्स टू द वॉल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट. अगर नॉट अटैच्ड टू द वॉल्स तो हम उसका अपर मेनिस्कस चेक करेंगे. लोअर मेनिस्कस. ठीक है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Water rises to capillary tube through height h. If the tube is inclined at a liquid surface at 45 degree, the liquid will rise to height. याद करिए क्वेश्चन भी करवाया हुआ है. कहता है लिक्विड कहां तक राइज होना है. अगर मैंने कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर दिया एट 45 डिग्री तो ये हाइट h रहेगी, ये हाइट x हो जाएगी. ठीक है, क्या लगाएंगे? साइन 45 डिग्री h by x 1/√2 h by x. So x comes to be √2h. Yes or no? ठीक है ना. हाइट h रहेगी, हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाएगा. यस सर. 25th करें बेटे. और 25th देख. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रेस प्लंजर और बाहमस प्रेस दिस और पंप प्लंजर छोटा. याद है क्या कंसेप्ट लगाएंगे? बाहमस प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ही बात थी ना. यहाँ पे स्मॉल एरिया कितना दे दिया? Yes sir. 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर या कैपिटल एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी 2 है. बड़ा एरिया कितना है? Sir 2 centimeter square है. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. छोटा एरिया 0.02. If we apply a downward force of 10 न्यूटन, यहाँ पे कितनी फोर्स लगाई? 10 न्यूटन. तो यहाँ पे कैपिटल एफ कितनी आ जाएगी? फॉर्मूला क्या था? स्मॉल एफ बाय स्मॉल ए, Small f upon कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए. capital Yes F or no? upon capital N. Yes sir. 26 क्या आएगा? So gravity
ग्रेविटी, बिल्कुल ठीक। छोटा जो ड्रॉप है वो स्फीयर होता है और बड़ा ड्रॉप हल्का सा ओवल हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच लेती है। वेरी गुड, ओके। Yes. ओम शर्मा 27th, Yes, sir, बता रहा हूँ। a sheet can be made waterproof by coating it with a substance that changes angle of contact Sir, B. from acute to obtuse। वेरी गुड, याद करो एंगल ऑफ कांटेक्ट में लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट दे विल वेट द सरफेस, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज दे विल नॉट वेट द सरफेस। will तो not जनरली wet हम the पेपर पे क्या करते हैं, वैक्स को रगड़ देते हैं। गुरवीर ठीक है, वैक्स को रगड़ने से क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट से ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज हो जाएगा Yes, sir. ना। 28, अगर मैं पानी में सोप सॉल्यूशन डालता हूं तो सरफेस टेंशन बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। और अगर चीनी डालता हूं तो सरफेस टेंशन बढ़ती है। तो आंसर क्या आएगा? बढ़ती है। So B option. सी, C. सिग्मा 1। सोप सॉल्यूशन डाला तो सिग्मा 1 होगी सरफेस टेंशन, The sigma 1 is. और Yes, अगर sir. चीनी डाली तो सिग्मा 2 होगी। द सिग्मा 1 विल बी लेस देन सिग्मा 2। ठीक है, Yes, sir. 30th का आंसर कौन बताएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला बनाए थे 30th में। Sir, A. वेरी गुड। 29th से ध्यान नहीं रहा, 29th में क्या आएगा? सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। 29th वाटर राइजेस, अभी हमने किया 29th। ये वाला पार्ट ऐसे है, F cos theta, F cos is surface tension into 2 pi r into cos theta, upward force must be equal to weight। ये 1 डाल दो क्योंकि वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, cos 0 1। तो आपसे 2 pi r पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है ना।